बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इतवार 18 मई 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। भारत को एक जानिब अमेरिका की तरफ से पहला बाज़ाब्ता बड़ा धचका मिला है। इससे पहले खैर डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कसम उठा ली है कि जब से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज के दिन तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब जब बयान दागा गया वो बयान भारत के खिलाफ ही था और भारत उन बयानात पर तिल मिला उठा। हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया से वापस अमेरिका शिफ्ट करने का एप्पल के सीईओ को कह दिया। लेकिन अब जो अमेरिका ने किया है और ट्रंप सरकार ने जो मोदी पर नया बॉम्बशेल गिराया है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये इंडिया की जो बिगड़ती हुई साख है आलमी सतह पर, ये उसकी जानिब एक बहुत वाजे और क्लियर इशारा है। वहीं दूसरी जानिब भारत जो है वो आग का खेल शुरू कर चुका है और भारत ने तुर्की, अजरबैजान, इन ममालिक के बाइकॉट का आगाज किया है। तो वहीं दूसरी जानिब सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क जो इस वक्त पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स में है वो बांग्लादेश है। याद रखिएगा कि भारत की अजारादारी जो है उसे खत्म करने के लिए जो मिसिंग पीस ऑफ द पजल है ना वो भी बांग्लादेश ही है। और अब इस सब के अंदर भारत ने कल भी बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठाया और आज मोदी ने रही सही कसर निकाल दी है और अब कोई भी नहीं रोक सकता बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद को। और भारत ने अपने असल रंग दिखा दिए हैं बांग्लादेश को। इसके बाद अगर कोई अबहाम था ना, पीछे कोई कंफ्यूजन थी कि इंडिया बांग्लादेश के लिए क्या जज्बात रखता है, तो वो भी अब क्लियर हो गई होगी। ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रख रही है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है उसकी पार्टी अपनी सियासत बचा रही है। नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा रहा है। अब आप यही देख लें कि गुजरात में जो अमित शाह है वो तिरंगा यात्रा लीड की उसने अहमदाबाद में और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऑनर में। ये सब कुछ इसलिए है और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये डेलीगेशंस इसलिए भेज रहे हैं ताकि भारत जो है वो अपनी लॉस को एक विक्ट्री में कन्वर्ट करने का एक मैसेज जो है फेक किस्म का वो दे सके। मैं भी इंडियन मीडिया देख रहा था और इनका मीडिया जो है वो कार्टून नेटवर्क से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक बेहतरीन कॉमेडी शो। मैं समझता हूं कि वो कपिल शर्मा का एक कॉमेडी शो चलता है, बड़ा चलता है, लोग बहुत देखते हैं उसे, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप बेहतरीन रियल लाइफ कॉमेडी देखना चाहते हैं तो यू हैव टू स्विच टू इंडियन चैनल्स। अब नाज़रीन इकराम, पहले कहते थे हमारा त्यारा नहीं गिरा, भी एक इंडियन चैनल जो है उसने सबूत भी चला दिए वीडियोस के तौर पर कि जी असल में हमने डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। हमने जो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को धोखा दिया और पाकिस्तान ने जो चीजें गिराई वो तो दर हकीकत एयरक्राफ्ट नहीं थे, वो ऐसे हमने खास ड्रोन बना लिए थे जो एयरक्राफ्ट लग रहे थे। मतलब आप देखें कि कितनी अजीब सी बात है और इसकी कोई ना सर है ना पैर है ना इसकी समझ आती है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अब आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको चीजें जो हैं वो समझ आएंगी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन जो है वो मजीद मजबूत करता जा रहा है। अब आप यही देख लें कि चाइना का इन्फ्लुएंस आप नहीं भूल सकते। देखिए खित्ते के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है। अब इस सारी सिचुएशन में इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बाकी तो सारे नेबर्स जो हैं वो भारत के हाथों डसे गए। अच्छा, बाय द वे, इंडिया कोशिशें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ कोलैबोरेशन करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो अब खबर लेना नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कल चीन के दौरे पर बीजिंग जाएंगे, जहां चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात होगी। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की एक थ्री साइड की जो मीटिंग है वो भी बीजिंग के अंदर होगी। मुज़ाकरात में तीनों मुमालिक बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अब ये जो एक खबर है ना, ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर मैं समझता हूं कि दो बड़े धचके लिए हुए हैं। एक के पाकिस्तान का वजीर खारजा चाइना जा रहा है, एक ये कि पाकिस्तान जो है वो उसका वजीर खारजा बाज़ाब्ता तौर पर जब चीन जाएगा तो ऑब्वियसली मजीद मुआहदे होंगे, मजीद चीजें डिस्कस होंगी। और जो इंडिया के साथ रीसेंट वॉर थी जो हम जीते, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, उसमें चाइना का एक बहुत कलीदी किरदार है और अब चाइना को भी पाकिस्तान की कदर का पता लग चुका है और अब जो डिफेंस कॉपरेशन अब बढ़ेगी वो तो एक नया बाब होगा। वहीं दूसरी जानिब जो भारत अफगानिस्तान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस हासिल करके अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इस सब के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान
तीन फरीकैन बैठ के जब सिक्योरिटी के मामलात को और ट्रेड के मामलात को हल करेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि चीजें किस तरफ को जाएंगी। अब इंडिया टाइम्स की खबर है, उसे देखें। इंडिया लिमिट्स 42% ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश टारगेटिंग $770 मिलियन इन गुड्स। यानी कि भारत जो है उसने 42% जो इंपोर्ट्स बांग्लादेश से हो रही थी उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और ये $770 मिलियन का धचका है बांग्लादेश की हुकूमत के लिए। अब इस सब में नाज़रीन इकराम कल इन्होंने जो वारदात डाली, आप उसी का अंदाजा करें कि इन्होंने किस तरह से सूरत हाल जो है उसे एक टर्न दिया, किस तरह से इन्होंने बांग्लादेश के लिए मुख्तलिफ अपने पोर्ट्स जो हैं, मेजॉरिटी पोर्ट्स जहां से सामान आता था और ट्रांजिट होकर नेपाल और आगे भी जाता था बांग्लादेश का सामान, उन पोर्ट्स पर बांग्लादेश के सामान पर इन्होंने पाबंदी लगा दी। ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। एक तरफ ये तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, बाइकॉट कर रहे हैं, फिर आर्मेनिया और अजरबैजान का फटा है तो आर्मेनिया को आर्म सप्लाई करने की कोशिश, मतलब शिकस्त खुर्दा और घटिया और नीच बंदा यही बात कर सकता है। बांग्लादेश ने इस सब के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ तो नहीं, वो खड़ा लड़ तो नहीं रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश को ये सजा देते जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो कॉपरेशन है वो चाइना के साथ बढ़ती जा रही है। भाई बांग्लादेश एक आजाद सॉवरेन मुल्क है, वो जिस मुल्क के साथ मर्जी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख के कोलैबोरेशन बढ़ाए। इंडिया का कोई गुलाम है बांग्लादेश? और इंडिया का तो यही ख्वाहिश थी ना कि हम नीचे लगा के रखेंगे, अपनी एक कॉलोनी बना के रखेंगे। भाई भाड़ में गई आपकी ये सोच, और बांग्लादेश के लोग आजाद है, सॉवरेन मुल्क है। अब आप ये देखें कि इन्होंने ये जो पाबंदी लगाई है, इससे बांग्लादेश को कोई बड़ा फर्क देखें? बड़े बड़े मुल्कों पे बड़ी बड़ी पाबंदियां इससे पहले भी बहुत कुछ लगता आया है, सैंक्शंस, ट्रेड लिमिट, हर चीज होती है, मुल्क उसमें से निकल आते हैं। लेकिन जो चीज है वो ये है कि इस वक्त भारत एक्सपोज होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी एक्सपोज होता जा रहा है, और नरेंद्र मोदी अब मजीद तनहा होगा क्योंकि अब दिस इज द राइट टाइम फॉर बांग्लादेश के वो चाइना के साथ जो अपना एयरबेस है उस पर काम शुरू करे, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा वर्किंग हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो भी उसके अंदर अपना रोल प्ले करे और बांग्लादेश को एक बेहतरीन किस्म का एयरबेस, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स आपको पता है कि पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ चुकी है, बांग्लादेश को भारत के बॉर्डर पे एक बेहतरीन किस्म का एयरबेस जो है वो भी बनाकर दें। और ऑब्वियसली इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो भी नई बुलंदियों को छूने वाली है। इन द कमिंग डेज आपको इस हवाले से कुछ बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव और अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है कि देखे ना कि अपने आसपास जो नेबर्स हैं, इंडिया उनके ऊपर तड़ियां लगाता है, इंडिया उधर बदमाश बनने की कोशिश करता है, इंडिया फन्ने खान बनने की कोशिश करता है और इंडिया को वो गले पड़ता है। इस वक्त नेपाल आपके खिलाफ, भूटान आपके खिलाफ, मालदीव्स आपके खिलाफ, बांग्लादेश आपके खिलाफ, पाकिस्तान आपके खिलाफ, चाइना आपके खिलाफ, कोई एक नेबर आपने छोड़ा हो, यानी मसला इंडिया के अंदर ही है। और अब ये बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं ना, वही काम इनके साथ कहां से हो रहा है जी? अमेरिका से। अमेरिका में आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से भारत की पूरी इमेज तबाह करके रख दी। एक ये कि इंडिया कहता था हम बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, उसने कहा भाई पाकिस्तान और भारत बराबर है। अच्छा, इंडिया ने बड़ी सिफारतकारी की, सब कुछ किया, इंडिया ने अपना कमाल कर दिया ना, पिछले 5 साल में इन्होंने फलाना समिट हो रहा है, ये हो रहा है, इंडिया एक इंटरनेशनल पावर बन गया, डिप्लोमेटिक सतह पे इंडिया की कामयाबियां जो हैं वो समेट ही नहीं जा रही, इस तरह का नैरेटिव बनाते थे, वो सारा जीरो हो गया इस सब के अंदर। और ट्रंप ने कहा भाई पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त बराबर है। फिर ट्रंप ने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स भी बराबर हैं। फिर ट्रंप ने कहा कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड है, जो एप्पल का वो प्लांट है वो नहीं लगेगा। मैंने टिम कुक को ये जबरदस्ती कहा है और उसे समझाया है कि भाई इंडिया के अंदर ये नहीं करना। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने आज क्या किया जी? अमेरिका ने भारत के आमों की शिपमेंट लेने से इनकार कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खेप हवाई जहाज के जरिए भिजवाई गई थी, जिसे अमेरिका ने लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को मुंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। श्वारेजी एक लाजमी अमल है जो कीड़ों को खत्म करने और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए फल को ताबकारी के कंट्रोल शुदा खुराकों के सामने लाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से बरामद कुनंदगान से कहा गया कि या तो वो कार्गो को तबाह कर दे या उसे दोबारा भारत को बरामद करें, जिस पर उन्होंने आमों को जाया करने का फैसला किया क्योंकि उसे वापस भेजना बहुत एक्सपेंसिव था। मजीद बरा मैं आपको यह बताऊं कि बरामद कुनंदगान जो है उन्होंने तकरीबन $5 लाख के मुमकिन नुकसान का तखमीना लगाया है, और यह सिर्फ एक आप देखें कि आमों की शिपमेंट का मामला है। इस तरह के इंडिया को अब मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं और लगातार करनी पड़ रही हैं, और ये अमेरिका की तरफ से इंडिया के लिए सरप्राइजेस हैं। पाकिस्तान सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में सरप्राइज दे दिया, बांग्लादेश बेस बना के अमेरिका बहादुर अलग छितर मार रहा है, फ्रांस आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपने फ्रांस की तबाही फेर दी, उन्होंने आपको जहाज दिए दुनिया के बेहतरीन, आपने वो जहाज भी गिरवा दिए। इस वक्त भारत से
ज्यादा तनहा मुल्क, भारत से ज्यादा शिकस्त खुर्दा मुल्क, और ये जो अजरबैजान, तुर्की और बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे हैं, ये इनकी शिकस्त है, ये इनका गंद है जो बेसिकली ये कर रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जिंदाबाद।